क्लास 9 के गणित कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा पर √2, √3, √5 को कैसे दिखाएंगे। पहले हम लोग संख्या रेखा बनाना सीखे थे क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में हम लोग संख्या रेखा बनाए थे। अगर आपको संख्या रेखा पर जरा सा भी डाउट है तो पुनः आपको मैं रिवीजन उसको करा दे रहा हूँ और तब हम लोग संख्या रेखा पर कैसे √2 को दिखाएंगे, √2 को दिखाएंगे, √3 को दिखाएंगे, √5 को दिखाएंगे या और किसी प्रकार की भी संख्या रूट के अंतर्गत हो, वर्गमूल जिसको कहा जाता चिन्ह होता है करणी के अंतर्गत हो, तो हम उसको दिखा सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी भी संख्या हो। तो चलिए √4 को नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, √4 के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। √4 का मतलब होता है 2। तो संख्या रेखा पर 2 तो आप दिखाए थे। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या करेंगे, संख्या रेखा एक ऐसे खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, इधर तीर का चिन्ह बना देते हैं, दाईं तरफ भी तीर का चिन्ह बना देते हैं और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं दिखानी हो तब आपको बीच में ऐसे एक निशान लगाकर यहाँ 0 लिख देते हैं। अब इसके दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे, लेकिन बराबर बराबर इक्वल पार्ट होनी चाहिए इसका स्केल से नाप करके। यानी आपको संख्या रेखा बनाने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे पर का स्केल है, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी और प्रकार की जरूरत पड़ेगी, सेट स्क्वायर है, इसका भी आपको √2, √3 बनाने में जरूरत पड़ेगा। आप ला सकते हैं, चांद से भी काम आप चला सकते हैं। अगर इसका ही उपयोग नहीं करते हैं तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर इन तीनों का भी उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो स्केल, पेंसिल और प्रकार से ही आपका काम चल जाएगा। प्रकार से घुमाने के लिए 90 डिग्री का आपको कोण बनाना पड़ेगा, इससे आप काम चला सकते हैं। बोर्ड पर नहीं चलेगा, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। कॉपी खोल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, प्रकार निकाल लीजिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोल लीजिए और सामने मेरे साथ बनाइए। मैं दावा करता हूं कि आपको निश्चित तौर पर √2 संख्या रेखा पर दिखाना आ जाएगा, √3 भी संख्या रेखा पर दिखाना आ जाएगा। तो चलिए कैसे बनाया जाता है यहाँ आप देखें, लेकिन पहले संख्या रेखा के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो क्या, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया क्या कि स्केल से नाप करके आपको क्या करना है, बराबर बराबर चिन्ह लगाना है इस पर। ऐसे स्केल को कॉपी पर रख दीजिए, जो रेखा खींचे हैं उसको ऐसे रख दीजिए और बराबर बराबर चिन्ह लगाना। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ 0 है तो छोटा सा निशान देके आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर इतना ही दूरी जितना 0 से 1 तक है यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए और यहाँ पर 4 लिख दिए। जैसा आपको दिखाना, जितना दूर तक दिखाना है आप ऐसे दिखा सकते हैं, 5, 6, 7, 8। लेकिन हाँ, एक जितनी दूरी है 0 से 1 तक उतना ही दूरी बाईं तरफ ही लीजिए। जैसे ऐसे ये हो गया -1, क्योंकि 0 से छोटी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, 0 से छोटी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। और ए लेते हैं -2, इधर में ही बाएं तरफ बढ़ जाएगा, इक्वल बराबर पार्ट ए -3। तो इस प्रकार के आप संख्या रेखा आप सीखे होंगे पिछली कक्षाओं में, तो आपको ये प्रॉब्लम संख्या रेखा समझ क्या है। लेकिन आपको यहाँ क्या दिखाना है, √2 को आपको दिखाना है। तो √2 क्या होता है, √2 जो है 2 का वर्गमूल, तो 1.141 ऐसा आपको ये लिखना होगा। तो क्या होगा कि √2 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। अब यहाँ पर कहाँ पर लें आपको प्रॉब्लम आएगा 0, 1 को दिखाने में। तो मैं इसको भी विस्तार करके दिखाऊंगा, अगले वीडियो में ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी √2 पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग √2 दिखाते हैं। यहाँ आपको प्रकार ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, पेंसिल खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, उस पर एक रेखा खींचिए। चलिए आगे। यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा मैं बनाया है। संख्या रेखा कैसे है, संख्या रेखा आप देख ले, यहाँ 0 है, अगर इधर मिले थे तो ऋणात्मक होता, इधर हम ले रहे हैं तो 1 है, 2 है, आगे जाएंगे तो 3 होगा।
अब इसी तरह बड़ी हम थोड़ा दूर दूर पर लिए हैं क्योंकि आपको दिखाना है किसको, √2 को। √2 होगा 1 और 2 के बीच में। अब क्या करना है, देखिए करना क्या है कि आप परकाल खोल लीजिए। परकाल से 90 डिग्री कोण बनाने तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप चांद से भी आप ऐसे रख करके इस पर आप 90 डिग्री कोण यहाँ बना सकते हैं। यहाँ वन का बिंदु जो है ना, ये बिंदु जो 1 का है, इस पर ऐसे आप चांद को रख दें और 90 डिग्री जहाँ है वहाँ निशान इसे लगा दें। अब स्केल से आप ऐसे इधर से एक रेखा खींच लें, ये 90 डिग्री कोण हो गया। एक तरीका 90 डिग्री खोजने का। दूसरा तरीका आपका सेट स्क्वायर से भी हो सकता है। स्केल और सेट स्क्वायर की मदद से, स्केल और सेट स्क्वायर की मदद से भी आप 90 डिग्री कोण बना सकते हैं, यानी लंब डालना है। देखिए 1 पर क्या करना है, 90 डिग्री का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए क्या कर सकते हैं आप स्केल को ऐसे बैठा सकते हैं। देखिए बैठा दीजिए। आप फिर क्या करिए कि ये जो है ना सेट स्क्वायर, देखिए सेट स्क्वायर बड़े काम का चीज है, अभी तक उपयोग किए हैं कि नहीं पता नहीं। आप स्केल बैठ गया। अब क्या करिए कि इसको देखिए बिंदु जो है यहाँ पर, ये जो बिंदु यहाँ जो बिंदु है एक वाला बिंदु, इस पर ऐसे रेखा पर ऐसे इसको बैठाइए और इस तरह से देखिए पूरा बैठ गया। अब यहाँ से आप ऐसे रेखा खींच दीजिए, है ना आसान। लंब डालना आसान है। यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, आपका लंब डला जाएगा। तो कॉपी पर ऐसे आप बना लीजिए, पहले इतना बनाइए, तब मैं आगे बताता हूं क्या करना है। चलिए आप देखिए यहाँ बना लिए होंगे। अब क्या करना है आपको कि इसमें परकाल में पेंसिल लगा लीजिए। ये परकाल में पेंसिल आप लगा लीजिए और अच्छी तरह से इसको लगा करके कस लीजिए। इस तरह से आप पेंसिल लगा लीजिए और कस लीजिए। अब क्या करना है इसको कि इस तरह से जो कस लिए, इस तरह से कस लिए, तो आपको क्या करना है, इतना 0 से 1 तक आपको परकाल को फैला लीजिए। 0 से 1 तक फैला लीजिए, ठीक है ना। परकाल जो है पेंसिल लगी हुई जो है 0 पर रखिए स्टील वाला नोक और 1 तक फैलाइए, ठीक है। फैला लिए, 1 तक फैला लिए। अब परकाल को उठाइए, वहां से उठा लीजिए और हिलने डुलने मत दीजिएगा, कम बेसी नहीं होने दीजिएगा। इसको एकदम उठाइए और कहाँ रखिएगा, फिर अब रखिए 1 के बिंदु पर, 1 का जो बिंदु है इस पर रखिए और यहाँ रख करके ऊपर में काट लीजिए। मैंने यहाँ रख करके ऊपर में इतना काट लीजिए, जहां कटता है काट लीजिए, जहां कटा वहीं काटिए। कम बेसी तो करना था नहीं क्योंकि एक बार 0 से 1 तक फैलाए थे और 1 पर रख कर ऊपर काट लीजिए, ठीक है। अब काट लीजिए, जहां वहां पड़ी आपको नाम दे दीजिए ए। क्या नाम दे दिए, ए। ऐसे √2 भी आप कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहां से यहां 1 ही हुआ, क्यों हुआ, 0 से यहां 1 है, यहां से यहां 1 हुआ। लेकिन आपको क्या करना है, अब करना है स्केल का सहयोग लीजिए। आप स्केल का जब सहयोग लीजिएगा, ये स्केल का, तो यहाँ पर 0 के बिंदु पर स्केल को 0 के बिंदु पर यहाँ पर जो है ए का बिंदु है, इसको रख मिला लीजिए, ऐसा रख लीजिए स्केल को। यहाँ से ए 0 से 1 ए तक मिला लीजिए, मिल गया। अब प्रकार का फिर प्रयोग आया। आप क्या करिए प्रकार का कि 0 के बिंदु पर रखिए, 0 के बिंदु पर यहाँ रखिए, 0 के बिंदु पर ए तक फैला लीजिए। क्या करिए, 0 के बिंदु तक रखिए और ए तक फैला लीजिए। आप 0 के बिंदु पर रखे ऐसे घुमा दीजिए, इस तरह से, जैसे 0 पर रखे ए तक फैलाए, अब फिर क्या करें, ऐसे घूम जाएगा। प्रकार तो घूमेगा ना, इस तरह से यहाँ घूम गया। यहाँ जो टच किया, ये रेखा जो खींचे थे, संख्या रेखा, ये टच किया, यही हो गया √2। ये हो गया √2। कितना आसान है, बहुत आसान है। 3-4 स्टेप में ही आपका √2 बन गया। बोले कि √2 कैसे हो गया, आप कैसे कह सकते हैं कि √2 है? तो मैं बताता हूं कैसे √2 है। देखिए यहां से यहां कितना था भाई, 1 इकाई था, 1 था। यहां से यहां कितना था, 1 था। इसी के बराबर इधर काटे हैं तो इधर भी 1 ही हुआ ना। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब डाले हैं तो 90 डिग्री कोण है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े ना है, कर्ण पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस का सूत्र, कर्ण बराबर ये वर्गमूल का चिन्ह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह एक सूत्र है ना पाइथागोरस का सूत्र। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ पर लंब जो है से देखिए, यहाँ से है लंब है तो कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ये जो आधार यहाँ से 0 से 1 तक है कितना है, 1 है, तो इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर जब सरल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, √2।
तो यहाँ पर कर्ण जो हुआ ओ ए कितना हो गया, ओ ए √2 हो गया ना, ए √2 हो गया। तो यही वाला चिन्ह यहाँ से यहाँ दूरी √2 हुआ, तो यहीं पर इतना आ गया है, क्योंकि इतना ही ना है, वृत्त खिंचाएगा ना इससे प्रकाल से, तो त्रिज्या के बराबर ओ √2 या ओ ए त्रिज्या है वृत्त का, एक पार्ट हुआ है, तो ये √2 हुआ। क्लियर है। अब चलिए आपको मैं √3 बताता हूँ। √3 से क्या करेंगे, आपको √2 को प्रक्रिया अपनानी होगी, √2 की प्रक्रिया अपनानी होगी। चलिए यहाँ मैं एक खींच कर रखा हूँ, देखिए 0 से 1 तक यहाँ है 1 इकाई, यहाँ से 1 इकाई है, फिर इतना ही बराबर 0 1 प्रकार और स्केल का प्रयोग करिए, और यहाँ 0 से 1, फिर यहाँ 1 से उतना ही, जितना 0 से 1 तक फैला करके ए तक लाइए, ये भी है 1। आप ओ पर रख करके ए तक फैलाए होंगे प्रकार को, फिर इस तरह से बना करके किए, ए √2 था, हम लोग कर लिए थे। अब करना क्या, √3 करना क्या है, ओ ये जो रेखा है, ओ ये देखिए, आप इस सब रेखा को भूल जाइए, ओ ये जो रेखा है ओ ये, इस पर लंब डालिए, इस पर लंब डालने के लिए क्या करेंगे, वही प्रकार और सेट स्केल और सेट स्क्वायर का एक भाग है, उसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए ऐसे क्या करेंगे, ओ ए पर लंब डालेंगे, ओ ए के बिंदु ए पर, ओ ए के बिंदु ए पर लंब डालेंगे। क्या करेंगे, ऐसे स्केल को रखिए, देखिए इस तरह से रखिए, बिंदु यहाँ है ना, ये देखिए ए बिंदु यहाँ है, तो यहीं पर इसको ये जो सेट स्क्वायर है ऐसे आप रखिए, इस तरह से। अब क्या करें, ऐसे रखने के बाद में यहां से ऐसे खींच लीजिए, देखिए ऐसे, क्योंकि यह छोटा है बोर्ड पर संभव नहीं, देखिए मैं खींच लिया हूं। आप इसको स्केल से ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, बढ़ गया, कितना अच्छा हुआ, बढ़ गया। अब प्रकार को क्या करिए, 0 से 1 तक फैलाए थे ना, 0 से 1 तक उतना ही फैलाना है। देखिए 0 से 1 तक कहाँ रखना है, ए पर रखिए, अब फिर इधर काट लीजिए, देखिए यहाँ काट लीजिए, जहां कटता है वहीं काटिएगा। इस ए हो गया बी नंबर मान लीजिए। अब क्या कर, स्केल से यहाँ 0 से बी तक मिला लीजिए, मिल गया। अब प्रकार का प्रयोग आ गया। प्रकार को क्या करिए कि 0 पर रखिए और बी तक फैलाइए। कहां पर रखना है, 0 पर रखकर क्या करना है, बी तक फैलाइए, फैला लिए, 0 पर रखकर बी तक फैलाइए। अब यहीं पर रखे 0 पर रखे क्या करिए, उसको ऐसे घुमा दीजिए, गोल जो घूमता है, देखिए 0 पर रहेगा, यहाँ है, ऐसे यहाँ से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, जहां आ जाए, ए हो गया, जहां ये टच किया इस संख्या रेखा में, ए हो गया √3, ये हो गया √3। देखिए √2 दिखा दिए, √3 दिखा दिए। अब आपको √5 भी दिखाता हूं। √5 कैसे करेंगे, √5 के लिए देखिए एक संख्या रेखा हम लोग लिए, संख्या रेखा में इस प्रकार लेना है। पहले क्या करना है, यहाँ निशान 0 का लगा लीजिए बिंदु, एक 1 का बिंदु ले लीजिए, यहाँ 2 का बिंदु ले लीजिए, आगे चाहिए तो आप 3 का भी बिंदु ले सकते हैं। बाकी बराबर दूरी पर होनी चाहिए, जरा सा कम नहीं न जरा सा ज्यादा, उतना ही होनी चाहिए, बराबर इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी होनी चाहिए। स्केल से नाप करके आपको स्केल से खींचनी है रेखा, आप बराबर डिवीजन बना लीजिए। एक का नाम यहाँ 0 रखिए, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए, आपको जितना रखना है रखिए, लेकिन इतना होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लंब देखिए, √2 में कहाँ लंब डाले थे, 1 पर लंब डाले थे। √2 बनाने के लिए कहाँ लंब डाले थे, 1 पर डाले थे लंब। √3 के लिए भी 1 पर ही लंब डाला गया था, फिर वहां ए से दूसरा लंब डाला गया था बी तक। अब चलिए √5 को दिखाने के लिए कहां डालेंगे, 2 पर लंब डालेंगे, 2 पर लंब डालेंगे। उसी तरह स्केल से यहां रखिए और सेट स्क्वायर फिट करिए और ऊपर में ऐसे खींच लीजिए, देखिए हो गया 2 पर लंब। स्केल का प्रयोग करिए, स्केल का इस तरह से स्केल का आप प्रयोग करें, इस तरह से स्केल का आप रख लीजिए बिंदु 2 पर, और सेट स्क्वायर ऐसे सेट कर दीजिए, इस तरह से सेट करके आप यहां से ऐसे पेंसिल से खींच लीजिए, जितना लंबा खींच सकते हैं। आपको ये सेट स्क्वायर बड़ी काम का चीज नजर आया ना, अभी तक प्रयोग किए हैं कि नहीं पता नहीं। अब चले हम लोग क्या करेंगे, प्रकार का भी यूज करना है आपको। तो देखिए जितना 1 से 2 तक दूरी है, कितना 1 से 2 तक जो दूरी है वहां तक फैला लीजिए प्रकार को, चाहे 0 से 1 तक फैलाइए, कहीं माना बराबर, जितना 1 से 2 तक चाहे 0 से 1 तक दूरी है ना, उतना ही फैलाना है प्रकार को, ठीक है ना। अब 2 पर रखिए और ऊपर काट लीजिए, देखिए यहां कट गया, ये हो गया ए, ठीक है ना। ये भी 1 ही हुआ, ये 1 हुआ, देखिए यहां से यहाँ 1 हुआ, यहां से यहाँ 1 हुआ, तो यहाँ 0 से यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया, यहां से यहाँ 2 हो गया। अब 0 से ये तक मिला लीजिए, ये 0 है ना, ये 0 से ये तक मिला लीजिए। चलिए मैं मिला देता हूं, स्केल से मिलाइएगा,
स्केल से मिलाइएगा, जीरो पर रखिएगा, ए पर रखिएगा, स्केल से मिलाइएगा, ठीक है ना। अब प्रकार को क्या करिए, जीरो पर रखिए, ए तक फैलाइए, जीरो पर रखिए, ए तक फैलाइए, रख लिए जीरो पर, ए तक फैलाए और उसको घुमा दीजिए, ऐसे नीचे में घुमाइए। अपने घूमते हुए पेंसिल लगा हुआ कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, जहां टच करेगा इस संख्या रेखा में। देखिए ये 2 था, यही हो गया √3। अब बोलिए √3 कैसे हो गया, तो हो गया ना। देखिए मैं बताता हूं, यहां से यहां कितना है, 2 है, ये समकोण त्रिभुज है, A2 0 कितना है, ये समकोण त्रिभुज है, यहां से यहां 2 हो गया, वही कर्ण बराबर, वही बराबर क्या होगा, कर्ण है √ लंब स्क्वायर। देखिए लंब स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 2 है, यहां से यहां 2 स्क्वायर बराबर कितना है, देख लिए √1 प्लस 2 दूनी 4, यानी बराबर कितना आ गया, √5। तो ए हो गया √5, सॉरी ये √3 नहीं था, √5 था, √5 यहाँ पर आपको लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए √2 सीखे, √3 सीखे और √5 सीखे, ये लंबाई भी √5 के बराबर है। धन्यवाद।